नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम जानेंगे होलिका की अद्भुत कथा, जिसमें छुपा है भक्ति का गूढ़ रहस्य और बुराई के अंत का संदेश। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा ने अमृता देने से मना कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांगा कि न वह दिन में मरे न रात में, न भीतर मरे न बाहर, न धरती पर मरे न आकाश में, न किसी अस्त्र से मरे न शस्त्र से, न किसी मानव से मरे न किसी पशु से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन गया और खुद को ही भगवान मानने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर प्रहलाद अपने ईश्वर प्रेम में अडिग रहा। पिता के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उसे कई बार मरवाने की कोशिश की, जैसे ऊंचाई से गिराना, विष देना, हाथी से कुचलवाना आदि। मगर हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका एक पौराणिक पात्र थी जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी ताकि प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित बच जाए। मगर ईश्वर की कृपा से हुआ ठीक इसके विपरीत। होलिका स्वयं अग्नि में जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन में लकड़ियां और उपले जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। होलिका केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि बुराई, घमंड और छल की प्रतीक है। उसका वरदान भी यही सिखाता है कि कोई भी शक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक उसका उपयोग धर्म और भलाई के लिए किया जाए। जैसे ही शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए होता है, उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज भी भारत के विभिन्न राज्यों में होलिका दहन से जुड़ी खास परंपराएं निभाई जाती हैं। कच्चे धागे की परिक्रमा, होली की अग्नि के चारों ओर मौली धागा की 7 परिक्रमा कर बुरी शक्तियों के नाश की प्रार्थना की जाती है। नई फसल का सम्मान, गेहूं की बालियां, चने आदि अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि सर्द, अंधकारमय मौसम के अंत और रंग बिरंगे वसंत के स्वागत का संकेत है। राख का तिलक होलिका दहन की राख को शुभ माना जाता है। लोग इसे घर लाकर तिलक करते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से होलिका दहन का गहरा अर्थ है प्रहलाद हमारी आंतरिक श्रद्धा, विश्वास और सच्चाई का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप अहंकार, लोभ और अधर्म का प्रतीक है। होलिका छल, कपट और बुरी योजना का प्रतीक है। अग्नि शुद्ध, नकारात्मकता के अंत और नए आरंभ का प्रतीक है। हर वर्ष जब हम होलिका दहन करते हैं तो यह केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है अपने भीतर छुपी बुरी आदतों, नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, घमंड और लालच जैसी बुराइयों को जलाकर समाप्त करने का। तो इस होली पर केवल रंग न उड़ाएं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को भी जला डालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई लाभ उठा सके। धन्यवाद।